कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पंकज जैन, CMA पूनम जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 50 नोएडा, श्री सुबोध जैन, अनुपम जैन, कार्तिक, अक्षता जैन, मनु, ऐश्वर्या, अपूर्वा जैन नोएडा, श्री अरुण जैन, सुनीता जैन, अमित जैन, निशाली जैन, अचल जैन, नेहा जैन, राहुल गर्ग, आशिमा गर्ग, QD13 प्रीतमपुरा विशाखा एनक्लेव नई दिल्ली 110034, श्री विपिन जैन, श्रीमती शशि जैन, हौस खास एनक्लेव। कहते हैं जिंदगी में सुखी रहना है तो हाथी को पाल लीजिए, घोड़े को पाल लीजिए, गाय को पाल लीजिए, लेकिन कभी भी गलत फहमी को मत पालिए। सुखी रहना है, घोड़े को पालो, हाथी को बोलो, गाय को पालो, बकरी को पाल लीजिए, लेकिन कभी भी गलत फहमी को मत पालिए। क्योंकि गलत फहमी जहां पर आ जाती है ना, वहां अच्छा खासा बना बना संसार उछल जाता है, वहां पर अच्छी खासी व्यवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि जब जहां पर गलत फहमी आती है ना, वहां पर और कुछ नहीं होता। आज देखने में आ रहा है अच्छी खासी मित्रता किसी की गलत फहमी के कारण खराब हो जाती है, अच्छे सारे संबंध लोगों की गलत फहमी डालने से खराब हो जाते हैं। और मेरा मानना यह है कि रिश्ते और रास्ते, इन दोनों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। रिश्ते को बचाना है तो लोगों की बातों में बताओ, बल्कि उस व्यक्ति से जाकर खुद बात कर लो, आपके रिश्ते सुरक्षित हो जाए। और रास्ते को बचाना है तो रास्ते में जो कंकड़ पत्थर आ रहे हैं उनको हटाकर फेंक दो, रास्ता भी सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन आज इंसान इतना ज्यादा फास्ट हो चुका है, हर चीज उसको फास्ट चाहिए। फास्ट फूड चाहिए, फास्ट रिलीफ चाहिए, हर चीज उसको फास्ट चाहिए। और फास्ट तो हर चीज चाहिए, लेकिन खुद हर काम में स्लो हो जाता है। हर चीज फास्ट चाहिए, मेडिसिन मिले तो ऐसा फास्ट रिलीफ मिले, भोजन मिले तो फास्ट फूड मिले। क्या कर रहे हैं आप? भोजन कैसे करना चाहिए, भोजन कब करना चाहिए, इसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो मालूम चलता है कि ना तो हमारे भोजन का समय निर्धारित है, ना हमारी पूजन का समय निर्धारित है, ना हमारे भजन का समय निर्धारित है। इसलिए इंसान संकल्प विकल्प में चल रहा है। कई लोग तो भोजन उस समय कर रहे हैं जब आदमी के सोने का समय है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनका हो सकता है कि आजीवन रात्रि भोजन का त्याग, लेकिन रात्रि भोजन के त्याग का पूर्णतः पुण्य आपको कब मिलेगा? जब आप रात में किसी व्यक्ति को भोजन कराओगे नहीं तब। समझे बात को? आप रात्रि भोजन तो नहीं करते हो, लेकिन भोजन करा रहे हैं। और कई सारे तो ऐसे भी हैं कि जिनका व्रत है निर्जल, लेकिन घर वालों को खिला रहे हैं। क्या हो रहा है? आलू खिला रहे हैं, प्याज खिला रहे हैं, आपके व्रत में दूषण लग रहा है। पहले के समय में लोग व्रत करते थे तो ज्यादातर समय मंदिर में बिताते थे। क्यों? क्योंकि जिसमें हमारा कोई संकल्प विकल्प ना हो। तो कम से कम आप इतना ही करिए कि रात्रि भोजन त्याग है, व्रत आप कर रहे हो, उस दिन उनको बोलना भैया मैं तो रात में नहीं दूंगी, तुम्हारा काम तुम जानो। 40 दिन बाजार में खाते, 50 दिन खा लेंगे। अपना नियम तो सुरक्षित करिए। और जो आपका नियम बनवाने वाला है वह व्यक्ति कभी भी आपको बात नहीं करेगा। तो भोजन कब करना, कैसे करना, क्या करना, इसकी जानकारी भी होना बहुत आवश्यक है। जिसको पाचन शक्ति नहीं है उसको तुम बादाम का हलवा खिलाओ, उसको तुम रबड़ी खिलाओ, क्या होगा? क्या होगा? वो भागते ही फुलेगा। क्योंकि पाचन शक्ति चाहिए, पाचन क्षमता भी तो चाहिए। जिस प्रकार से भोजन उसको उतना ही कराओ जितना उसका पाचन शक्ति है, उसी प्रकार से भजन भी उसको उतना ही सुनाओ जितना उसकी कैपेसिटी है। क्योंकि आज आपको बता दो, हम ही बोलते ना, मान लीजिए यदि हम जरूरत से ज्यादा बोलने लग जाएं तो लोग आएंगे वहीं से नमस्ते करके निकल जाएंगे। गुरुदेव हमेशा कहते थे उतना बोलो जितना लोग सुने प्रेम से, और कहो उसी से जो सुने खुशी से। उसी से कहीं ना खुशी होता है। अब आओ, अब आओ, अरे क्या हो? जिसका कर्म होगा वो अपने आप ही आ जाएगा, और जिसका कर्म नहीं है वो तुम्हारे बुलाने से भी नहीं आएगा। कई बार घर में चौका लगने की तैयारी हो गई, चौका लग गया,
7 बजे समाचार आया कि घर में कोई खुशखबरी आती है रिश्तेदार में, तो होता क्या है, बना बनाया सामान मुनि के निमित्त से बना, लेकिन नहीं होता। इसलिए कहते हैं चौका होता है और मुनियों के निमित्त से नहीं होता, वो आपके भोजन करने के लिए होता है। और कई जगह तो आजकल संसार में क्या चल रहा है, जहां पर काफी सारे चौके लगते हैं, चौके लगाने के भाव कितने हैं, 3 दिन के। और पुण्योदय से बड़े महाराज का पहले दिन हो गया तो पहले दिन ही बड़े महाराज का हो गया तो बोले थोड़ा सा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, और महाराज का आहार नहीं होता तो चाहे 5 दिन तक चौका होता रह जाता है। ऐसा नहीं, आप अपनी भाव को बनाइए, और महाराज कोई भी आए, महाराज ना भी आए तो भी आपने मुनि का द्वारा परीक्षण कर लिया, प्रदान कर लिया, तो आपको आहार का कुछ ना कुछ तो पुण्य मिल ही गया। लेकिन इस भाव से लगाया, आप सब तो धर्मात्मा जीव हैं, कई जगह ऐसा होता है, इस भाव से लगाया कि महाराज का हो गया तो बस, ऐसा मत करिए। क्योंकि आपका जो पुण्य आपने कमाया था उस पुण्य को और वृद्धिगत करिए। क्योंकि सेक्टर 8 में मैं समझता हूं छोटे बड़े बुजुर्ग मिला के 100 घर के आसपास हो गए। तो क्या 100 घर के लोगों में इतनों का ही पुण्य है, इतने का ही भाग्य बदल रहा है? ऐसा नहीं है। पुण्य उनका भी है जिन्होंने जैन कुल में जन्म लिया है, लेकिन वह अपना पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं कर पा रहे, जो देव शास्त्र गुरु के समागम में नहीं पहुंच पा रहे हैं। पुण्य है जब जैन कुल में जन्म लिया, लेकिन पुण्यानुबंधी पुण्य कब होगा? जब वह समागम को प्राप्त करेंगे। और आप पुण्यशाली हैं कि आपने पहले भी पुण्य कमाया और आगे के पुण्य को भी आप जोड़ रहे हो, ये आपका पुण्यानुबंधी पुण्य हो रहा है। महाराज को कोई के आदमी के आहार बनाने की देने की आवश्यकता नहीं है। साधु महाराज की तो तप में की शक्ति होती है, आपने पढ़ा होगा कि 6 महीने तक देवों ने नगर बसा के आहार दे दिया। तो पहले चतुर्थ काल में जब मुनियों की रीति थी, तो पंचम काल में रीति समाप्त थोड़ी ना हो गई है। ज्यादा से ज्यादा 2 आदमी कम आएंगे, 2 ज्यादा आएंगे। महाराज को कोई भैयावृत्ति कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन श्रावक यदि मुनि की वैयावृत्ति करता है, श्राविका यदि माता जी की वैयावृत्ति करती है, तो हो सकता है कि उनके जीवन में उनको कभी किसी से सेवा ना कराना पड़े। इसलिए श्रावक धर्म का कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आज घर में आदमी रास्ते में वॉकिंग करेगा, लेकिन जिन मंदिर में मुनि महाराज के पास जाकर उनकी सेवा में सकता, और जिनके बच्चे आज मुनि की सेवा में हैं, उनका ही बुढ़ापा सुरक्षित है। ये बात मुझे नोट कर लेना। और जिनके बच्चे आज देव शास्त्रों के समागम में नहीं है, तो अभी से अपने बुढ़ापे का प्रबंध करना चालू कर देना। ये निश्चित 100% सत्य बात है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण सामने हैं। घर वही सुरक्षित है जहां पर नमोकार मंत्र की गूंज होती है। घर वही सुरक्षित है जहां संध्या काल में सब लोग मिलकर बैठकर आरती करते हैं। घर वही सुरक्षित है जहां पर कभी ना कभी मुनि महाराज का आगमन होता है। अलग क्या है? हर घर में टीवी है, हर घर में डिनर सेट है, हर घर में सोफा सेट है, हर घर में सब कुछ है, लेकिन बिरले ही लोग होते हैं जिनके परिवार के लोग मुनियों से जुड़े हुए हैं। ये तो क्या है? संसार का चक्र। परोपकार कैसे करोगे? जब आपके जीवन में संस्कार का बीजारोपण होगा, जब आपके जीवन में संस्कार का बीजारोपण होगा, जब जाकर आप परोपकार कर पाओगे। और जब आपके जीवन में परोपकार नहीं है, संस्कार नहीं है, सदाचार नहीं है, तो आप क्या कर पाओगे? आज मंदिर में मैं देखता हूं कि मंदिर में दर्शनार्थी कम, प्रदर्शनकारी ज्यादा आते हैं। मंदिर में दर्शनार्थी कम और प्रदर्शनकारी ज्यादा आते हैं। और इसका सबसे ज्यादा उदाहरण देखना हो तो पर्युषण पर्व देख लो। पर्युषण पर्व में जो चीज आदमी को नॉर्मल टिक नहीं लगाना चाहिए, पर्युषण पर्व में आ रहा है। अभी नीचे में एक दिन आ रहा था, पहले बोर्ड लगा हुआ है बहुत सारा, तो बोर्ड में एक जगह मार्क लगा हुआ है, नीचे जाके देखना क्या लिखा है, मंदिर में सभ्यता पूर्वक वस्त्र पहन के आओ। मतलब और कई मार्क लगा, ऐसा मार्क लगा हुआ नीचे में पड़ा था, जिस दिन पहले लगाया था। तो मैं सोचता हूँ कि हे भगवान, ऐसा कलयुग आ गया कि मंदिर के बाहर बोर्ड पे ये लिखना भी आवश्यक हो गया कि मंदिर में आइए तो शालीनता से आइए, सभ्यता से आइए। मंदिर में आने के लिए बताने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर में आने के बाद इंसान को सभ्यता से और शालीनता से रहना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जब हम घर में शालीनता पूर्वक रहते होंगे। तो जब इंसान घर में ही सभ्यता में नहीं है, तो बाजार में सभ्यता से क्या रहे? और हम तो वैसे बात कहते हैं, जैसा आप दिखाओगे वैसा ही बच्चे सीखेंगे।
पहले लोग क्या करते थे, पहले पढ़ाते थे, आजकल पढ़ाने का जमाना नहीं है, बच्चा तुमसे ज्यादा फर्क हो चुका है। आजकल कहते हैं ना 3 साल का बच्चा है उसको चुप करना तो क्या करना चाहिए, पहले 3 साल के बच्चे को चुप करना तो लोग ट्रॉफी दे देते थे, झूला झुलाते थे, और आजकल तो ट्रेंड हो गया कि 1 साल का बच्चा को फर्क पड़ा उसको। तो अपने बच्चे से दूर होने की शुरुआत आपने पहले साल से ही कर दी। जब आपने अपने बच्चे को मोबाइल दे दिया तो समझ के चलना कि उसकी आपसे दूरी बढ़ती जाएगी, और पहले साल में जब वो बोल नहीं पा रहा तब आपने शुरुआत करा दी, और जब शुरुआत कर दी तो फिर बाद में बोले महाराज हम क्या महाराज क्या करेंगे। इंसान भगवान की शरण में, जिनवाणी की शरण में, महाराज की शरण में कब आता है, जब सिर से पानी निकल जाता है। और मैं कहता हूं भगवान की शरण में, जिनवाणी की शरण में, गुरु शरण में शुरू से रहिए, पानी ऊपर जाए उसके पहले शरण में आ जाओ तो तुम्हें कहीं पर हाथ पैर फैलाने की, हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन बस वर्तमान में कुछ लोग तो मंदिर इसलिए आ रहे हैं कि घर के लोग आते हैं, कुछ लोग सत्संग में इसलिए आ रहे हैं कि घर से कोई ना कोई जाना चाहिए, और कुछ लोग सत्संग में इसलिए आ रहे हैं घर में 1 घंटे फालतू बैठते हैं, 1 घंटे मंदिर में कुर्सी बैठते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं। कहीं से पूछा जाए कि महाराज जी ने प्रवचन दिया क्या सुना, अरे बोले महाराज आज आपने तो कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। और उससे पूछो किया क्या है, क्या बोला क्या है, बोले भूल गया। और उससे पूछो कि जब यहाँ पर परसों कार्यक्रम हुआ था तो भोजन में क्या क्या बना था, अरे भोजन में क्या बना मुझे क्या मालूम, मैं जब गया जब मुझे तो रसगुल्ला ही नहीं मिला। मतलब तुझे पता है कि रसगुल्ला बनाकर खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर मंदिर में प्रवचन में क्या क्या बताया गया ये पता नहीं, स्वाध्याय करने में क्या बताया गया पता नहीं है। तो जीवन में अच्छे काम करिए, नियम का व्रत का पालन कीजिए, और जो नियम व्रत का पालन करता है उसको एक ना एक दिन कुछ ना कुछ मिलता जरूर है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ना नियम पालन कर पा रहे हैं, ना व्रत पालन कर पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। एक बार सब आहार हो गया तो जब लोग आहार देने आए तो मैंने एक महिला को इशारा किया, उसकी तरफ इशारा किया ऐसा करके, मुनि महाराज आहार में मौन थे, ऐसा इशारा किया। तो बोले महाराज जी आप त्याग की बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ ऐसे करके त्याग की बात कर रहा हूँ। तो बोले महाराज जी टिंडे की बात कर रहे हैं आप, टिंडे टिंडा भी तो बोलूंगा, मैंने कहा अच्छा बोले टमाटर की बात कर रहे हैं, टमाटर की बात। फिर मुझे 2-4 नाम और बता दिए, मैंने कहा अच्छा बोले महाराज जी आलू की बात कर रहे हो, बोले महाराज जी का आलू का आजीवन त्याग है। क्या बोला, महाराज जी का आलू का आजीवन त्याग है। अब मैं चली मेरे कैसे महाराज से कर रहा है सब, दूसरे से कैसे मेरे कैसे, मैंने कहा मेरा ही तोता बोल, मैंने कहा मेरा ही तोता बोल। तो बोले महाराज जी आज से मेरा आलू का त्याग, मैंने बोला नहीं है, मैंने फिर अच्छे से बोल। तो बोले महाराज ठीक है आज से जो है 10 दिन की आलू छोड़ रहा हूं, कोई बात नहीं। साहब को आया, बोले महाराज एक निवेदन, मैंने कहा कहिए। मैं 10 दिन को आलू छोड़ रहा हूं लेकिन पार्ट में। मैंने कहा मतलब, बोले महाराज जी क्या 4 दिन बाद मुझे शादी में जाना है। तो मैंने कहा शादी में जाना तो आलू से क्या मतलब, बोले महाराज जी आलू तो हर चीज में डलता है, तो 4 दिन अभी छोड़ दूंगा और बाकी बाद में कंटिन्यू कर लूंगा। अब बोले कोई बात नहीं, त्याग तो कर रहे हैं। अगले दिन शाम को आ गया, बोले महाराज जी मेरा विचार बदल गया। अब विचार बदल गया तो 2 बातें होंगी, आलू त्याग करने का बन गया और ये आलू त्याग नहीं करने का बदल गया। तो मैंने पूछा क्या विचार बदल गया, बोले बस मेरे से पहली बार तो आपने कुछ कहा, मैं आलू 10 दिन ही छोड़ूंगा। मैंने कमाल हो गया, मैंने सोचा कुछ गड़बड़ी तो है। जो आदमी कल छूट लेके गया है 24 घंटे में विचार कैसे बदल रहा है। मैंने धीरे से पूछा कि शादी कैंसिल हो गई क्या, शादी कैंसिल हो गई क्या। बोले नहीं महाराज शादी तो कैंसिल नहीं हुई। इतने में उनकी पत्नी बोली महाराज जी कल रात को की तबीयत खराब हुई बहुत ज्यादा, और तबीयत खराब हुई तो हम लोग डॉक्टर के पास लेकर गए, तो डॉक्टर ने कह दिया कि आने वाले 10 दिन तक मात्र खिचड़ी खाना, आलू गाजर पूरी सब बंद करा दिया। बोले इसलिए जो है बोले 10 दिन तक क्या करूंगा। तो मैंने उसको बोला देख तूने नियम लिया, डॉक्टर ने भी तुम्हारी परीक्षा करके काम करा दिया। इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर बोले ना बोले, लेकिन जो आपके जैन धर्म के डॉक्टर सत्य हैं उनकी बात मान लो तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कई लोग क्या इसलिए करते हैं,
एक दिन मैंने पूछा कि एक महिला को खड़ा किया, मैंने कहा बहन जी आपको कुछ ना कुछ त्याग लेना है, बोली मैं 2 त्याग लूंगी। मैं बड़ा खुश हो गया। एक महिला से मैंने कहा कि तुम्हें 2 त्याग लेना है, बोले 2 त्याग लूंगी। मैंने कहा कौन कौन से? बोले आज के बाद कभी बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं खाऊंगी और पीऊंगी। महिला खड़े होकर बोल रही कि आज के बाद सिगरेट बीड़ी नहीं पीऊंगी और तंबाकू नहीं खाऊंगी। तो मैंने पूछा ये बता आज की पहले कितनी बार खाया है? ऐसे लोग हैं। एक बच्चा आया कुआरा, मैंने कहा तुम कुछ तो नियम ले लो। बोले एक नियम लेता हूं कि मैं जिंदगी में कभी भी नरेंद्र मोदी की लड़की से शादी नहीं करूंगा। क्या है? क्या नियम ले रहे हो? क्या कर रहे हो? बोले मैं उसकी मोदी की बेटी से शादी नहीं करूंगा, मैं राजकुमारी से शादी नहीं करूंगा। और एक व्यक्ति तो ऐसा सिर पर आया, बोले महाराज जी आप दिग्गज की बात करते हो, देशभक्त की बात करते हो, मेरे विचार बदल गए। मैं नियम लेने वाला हूं कि आज के बाद जिंदगी में मैं कभी पाकिस्तान यात्रा पे नहीं जाऊंगा। क्या कर रहे हो? जो चीज करते नहीं हो उसका त्याग करने से कोई फायदा नहीं। जो चीज करते हो उसका त्याग कराओ। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि आपका त्याग ऐसा हो कि 100 लोगों के सामने आप बैठे हो और आप बोलो मुझे रसगुल्ला नहीं खाना है, तो लोग पूछेंगे तुम क्यों नहीं खा रहे हो? आप बताओगे मैं गुरु संतति में हूं, गुरु महाराज ने नियम दिया है, तो उनके मन में भी धर्म की भावना आएगी, धर्म की प्रभावना बनेगी। कल शाम को राधे कृष्ण लोग आए थे, हमारे हिमांशु भाई आए थे साथ में, भजनपुरा के लोग आए और उन्होंने पहली बार देखा। वो कहने लगे महाराज जी मैं आपके विचार को, आपके नियम को सालों से पालन कर रहा हूं। मैंने पूछा मुझे पता नहीं कैसे हुए? तो बोले मेरे कई जानने वाले आपका संदेश अपने फोन के स्टेटस पे लगाते हैं। तो आप देखिए आज के जमाने में जो स्टेटस लगता है ना, कोई अमेरिका की पिक्चर नहीं दिखता, कोई लंदन की पिक्चर नहीं दिखता है, लेकिन यदि आपके स्टेटस पे सुविचार है, गुरुओं के चित्र हैं, जिनवाणी का सार है, तो लोग उसको देखते हैं, चाहे वो जैन हो चाहे अजैन हो, देखते सभी हैं। तो प्रयास यही कीजिए कि हमारे मोबाइल में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक पक्ष को गलत भी कहता है कि फोन में क्यों लगाना, उनका काम है। यहां पर भाव क्या है ये देखिए, जिन धर्म की प्रभावना क्या है इसको देखिए आप, ये भी कहीं ना कहीं एक प्रभावना का अंग है। और जो पंडित आपके मंदिर आके बोलता है ना कि बोले ये मोबाइल में क्यों नहीं, उन पंडित से एक ही बात कहना, मेरी ओर से कहना कि जिन महाराज को तुम मानते हो, जिनको गुरु मानते हो, उनके इतने बड़े बड़े पोस्टर पूरे संसार में लग रहे, पहले तो उसको रोक दे भैया, फिर मोबाइल की बात करना। पोस्टर जो होता है बात नहीं होता, मेरे पोस्टर लग रहे हैं। जब पोस्टर जाते हैं ना, हम लोग जब बिहार करते हैं तो कई बार ऑटो वाला जो है ना अपना ऊपर लगा लेता है, उसको ठंडक मिल जाए, ये होने वाला है। लेकिन यहाँ पर विषय ये है कि ये प्रभावना का है, यहाँ पर भगवान की मूर्ति अलग है और पोस्टर अलग है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पंकज जैन, CMA पूनम जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 50 नोएडा, श्री सुबोध जैन, अनुपम जैन, कार्तिक, अक्षता जैन, मनु, ऐश्वर्या, अपूर्वा जैन नोएडा, श्री अरुण जैन, सुनीता जैन, अमित जैन, निशाली जैन, अचल जैन, नेहा जैन, राहुल गर्ग, आशिमा गर्ग, QD 13 प्रीतमपुरा विशाखा एनक्लेव नई दिल्ली 110034, श्री विपिन जैन, श्रीमती शशि जैन, हौस खास एनक्लेव।